हेलो यूट्यूब पे वासियों, क्या हाल चाल आप सभी के। आपके सब बढ़िया एंड आगे भी सब बढ़िया रहे। सो आज की इस वीडियो में हम CSS स्टार्ट कर रहे हैं। CSS होता क्या है? CSS है हमारी कैस्केड स्टाइल शीट, इन शॉर्ट CSS। एंड ये जो CSS होती है ये यूज की जाती है हमारे HTML से बनाए हुए वेब पेज को स्टाइल करने में। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे H1 ले रहा हूँ एंड इसमें हेलो लिख दे रहा हूँ। ये हमारे पास बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर में दिखेगा एंड जो बैकग्राउंड है हमारे वेब पेज का वो बाय डिफॉल्ट वाइट कलर में है। अगर मुझे ये बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, ये टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, या ये टेक्स्ट मान लो मुझे सेंटर में लेके आना है, कुछ भी लाइक इसका स्पेसिंग हो गया, इसकी पोजीशन हो गई, इसका कलर हो गया, वो सब मैं चेंज कर सकता हूँ CSS की मदद से। एंड यही पे हमारा CSS काम आता है। CSS को यूज करने के ना तीन तरीके हैं। एक तो है इनलाइन। इनलाइन का मतलब ये है कि ये जो मेरा H1 है ना, इसके अंदर ही यहाँ पे मैं यूज करूंगा CSS। और दूसरा है इंटरनल। इंटरनल में होता है कि हेड के अंदर हम स्टाइल टैग लेके यूज करते हैं। स्टाइल टैग के अंदर हमारा CSS यूज होता है, जो मैंने पहले एक वीडियो में किया है। तो वो CSS था मेरा स्टाइल टैग के अंदर, उसे हम इंटरनल स्टाइल बोलेंगे। और एक होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए मुझे अलग से फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी CSS की, एंड उसे फिर मैं इस वेब पेज से कनेक्ट करूंगा, तब जाके वो CSS इस वेब पेज पे अप्लाई होगा। सो सबसे पहले हम चलते हैं एंड देखते हैं कि हमारा जो इनलाइन CSS है वो कैसे काम करता है। सबसे पहले भाई आप दोबारा से देख लो कि हमारा यहाँ पे हेलो है एंड बैकग्राउंड वाइट है। हेलो का बैकग्राउंड ओके। H1 का अलग से मैं चेंज कर सकता हूँ, पूरी बॉडी का अलग से चेंज कर सकता हूँ। हर एलिमेंट का मैं अलग से चेंज कर सकता हूँ स्टाइल। तो अभी इनलाइन पे है तो इसका नॉर्मल हम कलर चेंज कर देंगे। उसके लिए मुझे स्टाइल टैग चाहिए होगा एंड इसके अंदर मैं यहाँ पे कलर पिक करूंगा एंड कलर इसका चलो मैं ब्राउन कर देता हूँ। चलो अभी यहाँ पे देखो, हेलो का कलर ब्राउन में हो चुका है चेंज। एंड अगर मैं चाहूँ तो सिर्फ H1 का ना मैं बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड बैकग्राउंड अटैचमेंट नहीं भाई, मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। बैकग्राउंड कलर एंड लेट इट बी ब्लू। आई थिंक हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो भाई कुछ इशू है मेरे सिंटेक्स लिखने में। ओके माय बैड। समझ गया मैंने क्या गड़बड़ किया। मुझे यहाँ पे सेमीकोलन देना था, उसके बाद ये कॉमा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब मेरा बैकग्राउंड भी सही हो जाएगा। ये देखो, फॉन्ट का कलर ब्राउन और बैकग्राउंड का कलर ब्लू। वैसे यहाँ से आपको एक और चीज दिख रही है कि जो H1 है ये मेरे पूरे पेज का विड्थ ले रहा है। एंड वो चीज भी मैं कंट्रोल कर सकता हूँ CSS में ही, वो भी हो जाएगा। मैं पूरा स्टाइलिंग कर सकता हूँ CSS में। CSS हमें पूरा कंट्रोल देता है हर एलिमेंट पे जो हमने HTML में लिखा हुआ है। ये था हमारा इनलाइन। एंड मैंने यहाँ पे आपको दो प्रॉपर्टीज लगा के दिखाई अभी, कलर भी लगाया और साथ ही बैकग्राउंड कलर भी लगाया। एंड एक चीज है कि CSS जब हम लिखते हैं ना, तो उसमें हम लिख तो देंगे उसकी प्रॉपर्टी एंड वैल्यू, एंड उसको एंड हमें सेमीकोलन से करना है। उसके बाद हम दूसरी प्रॉपर्टी ऐसे ही नॉर्मली लिख सकते हैं। मैं कॉमा लगा रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। लाइक कॉमा के कारण वो काम ही नहीं कर रहा था, वो फिर एरर दे रहा था। वो मेरी एंड से गलती हुई थी, लेकिन ऐसा है इसका प्रॉपर सिंटेक्स। अभी मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि हमारा इनलाइन तो हो गया। अभी हम करेंगे इंटरनल वाला। उसके लिए मैं अभी ले लेता हूँ, दोबारा से H1 ले लेते हैं चलो। एंड इस बार इसमें लिखते हैं इनलाइन। अरे भाई इनलाइन लिखना है, मैं क्या लिख रहा हूँ, इनलाइन CSS। एंड हम चलते हैं यहाँ पे एंड रिफ्रेश। तो यहाँ पे इनलाइन CSS हमें दिखा रहा है, ये भी बाय डिफॉल्ट ब्लैक कलर, बैकग्राउंड हमारा वाइट। अभी मुझे इंटरनल लिखना है। इनलाइन क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये इंटरनल था भाई, इंटरनल। एंड एस का मैं हेलो की जगह इनलाइन लिख देता हूँ, इनलाइन CSS, ताकि आप सबको पता रहे कि कहाँ पे कौन सी CSS यूज हो रही है। आई मीन कैसे अप्लाई किया हुआ है। तो ये CSS तो हमारी सेम है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका अलग है। यहाँ पे इनलाइन था एंड यहाँ पे इंटरनल होगा। इंटरनल में अभी अगर मुझे चाहिए तो मुझे ना सबसे पहले एक बेसिक सी चीज यूज करनी पड़ेगी। अरे भाई क्या कर रहा हूँ मैं।
यहाँ पे मुझे सबसे पहले इसका सेलेक्टर उठाना पड़ेगा। अभी सेलेक्टर क्या होता है, जो मेरा टैग का ये आगे वाला नेम है, ये मेरा यहाँ पे सेलेक्टर बनेगा H1। फिर मुझे लगाना पड़ेगा कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर मैं लिखूंगा कलर, एंड कलर जो भी मुझे देना होगा। एंड अब हम जाके देखेंगे तो यहाँ पे देखो कि हमारा ये जो एलिमेंट है इसका कलर चेंज हो रखा है। अभी चलते दोबारा कोड पे। एंड एक्वा थोड़ा दिख नहीं रहा, तो इसकी जगह ना मैं थोड़ा सा इसे डार्क कर देता हूँ। मैंने इसके लिए ये बॉक्स पे क्लिक किया था एंड ये अपने आप आ गया, तो वहां से मैं ड्रैग करके कर सकता हूँ चेंज। अब देखो, अब अच्छे से दिख रहा है। सो ऐसे करके मैं इंटरनली CSS यूज कर सकता हूँ। पहले मैंने इनलाइन किया, फिर इंटरनली किया, अब हम करेंगे एक्सटर्नली। एक्सटर्नल के लिए ना हमें यहाँ पे अलग से फाइल बनानी पड़ेगी। index डॉट सी एस एस, डॉट सी एस एस नेम से हमारी फाइल वो है जो बनेगी। एंड वो फाइल भाई लाइक मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी नेम दे सकता हूँ उसका। बट इंडेक्स मैंने इसलिए रखा क्योंकि मैंने HTML फाइल का नेम इंडेक्स रख रखा है, तो मुझे पता रहेगा कि कौन सा CSS कौन सी फाइल पे मैं यूज कर रहा हूँ। एंड इसे भी मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि भाई कोई इश्यूज ना हो। अब मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा H2, क्योंकि H1 का सेलेक्टर मैं ऑलरेडी बना के बैठा हूँ, तो अभी मुझे H2 चाहिए। एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा एक्सटर्नल CSS, कि मैं एक्सटर्नल फाइल यहाँ पे लगाऊंगा। एंड यहाँ पे H2 है, तो उस जो मैंने H1 के टाइम पे बताया था इंटरनल में, उस हिसाब से मुझे यहाँ पे H2 लेना है, कर्ली ब्रैकेट लेने हैं। एंड यहाँ पे कलर लूंगा मैं, एंड लेट इट बी ब्लू वॉयलेट। और यहाँ पे हमारा कलर हो जाना चाहिए चेंज, राइट। पहले मैं इसे एक्सपैंड कर लूँ। एंड यहाँ पे भाई, लेकिन मेरा कलर तो चेंज ही नहीं हुआ। ये क्या हो गया, कलर तो मेरा चेंज ही नहीं हुआ। वो क्यों नहीं हुआ? वो कलर इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि भाई ये जो CSS है मेरा, ये जो मैंने अभी लिखा, ये मेरा HTML से कनेक्ट ही नहीं हुआ। यहाँ पे देखो ना, कहीं पे भी ये फाइल अटैच्ड ही नहीं है। अभी वो कैसे होगा? वो होगा यहाँ पे हेड के अंदर लिंक लगाने से। लिंक लिया, एंड यहाँ पे ये RL लिखने का उतना ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ से क्लियर हो जाता है कि ये वाला लिंक यूज़ क्यों कर रहे हैं हम। ये लिंक यूज़ कर रहे हैं हम स्टाइल शीट के लिए। एंड मैं यहाँ पे अपनी फाइल ऐड कर दूंगा। अब जो मैं इसे प्रीव्यू करूंगा, तो यहाँ पे देखो मेरा कलर ऐड हो गया है, जो कि मैंने रखा था ब्लू वॉयलेट, एंड सेम कलर यहाँ पे ऐड हो गया है एक्सटर्नल में। एंड मैं चाहूँ यहाँ पे फिर कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसे ऐसे करके मैं कोई भी CSS ऐड कर सकता हूँ, जैसे लेट से बैकग्राउंड, एंड बैकग्राउंड में ले लेता हूँ एक्वामरीन। आपके सामने चेंज हो गया। एंड मैं ना इसे एक्सपेंड कर, अरे भाई क्लोज इट, क्लोज इट। अभी देखो पूरा विड्थ ले रहा है। अब मैं विड्थ भी इसकी चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इसे दे देता हूँ विड्थ, जो कि मैं दूंगा 50%। तो ये देखो, ये कम हो गया जो बैकग्राउंड कलर है। इसका मतलब ये कि H2 हमारा एलिमेंट अभी हाफ स्क्रीन ले रहा है सिर्फ। एंड एक और चीज नोटिस करना, उसके लिए ना मैं आपको ब्राउजर पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे पहले HTML वाली फाइल मेरी, एंड इसे तो पहले बंद करो। HTML वाली फाइल, अरे भाई माय बैड। हाँ, एंड ये रही मेरी CSS वाली फाइल। एंड मैं आपको लेके चलता हूँ इसके लिए ब्राउजर पे अपने। तो यहाँ पे आप लोग ना एक चीज नोटिस करना, ऊपर देखो मार्जिन दे रखा है। मार्जिन का मतलब होता है जो एक गैप होता है ना, जैसे हमारे पेजेस में लेफ्ट पे एक लाइन बनी होती है, वो मार्जिन बोलते हैं हम उसे। तो वही चीज को CSS मतलब प्रोग्रामिंग में भी हम मार्जिन बोलते हैं। तो ऊपर की साइड देखो मार्जिन है, एंड लेफ्ट पे भी मार्जिन है। जो गैप है वो मार्जिन होता है। गैप है लेफ्ट पे भी एंड ऊपर भी। ये एक्चुअली में राइट पे भी है एंड नीचे भी है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। मैं आपको दिखाऊं ये अगर, तो उसके लिए ना मैं बॉडी का चेंज करता हूँ। चलो यहाँ पे पूरी बॉडी का मैं कलर चेंज करूंगा। बॉडी लिया, बैकग्राउंड कलर लिया, एंड लेट इट बी रेड। अभी के लिए रेड रखा हूँ सिर्फ।
एंड इससे ब्राउज़र पे हम जब चल के देखेंगे तो पूरा बॉडी रेड हो गया। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं वो शो हो रहा मार्जिन? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि भाई बॉडी हमारी 100% विड्थ एंड हाइट ले रही है। एंड या वो 100% ले रही होती है। मैं अगर यहाँ पे आप लोगों को इंस्पेक्ट करके दिखा सकूं तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि भाई ये कैसे शो होता है। यहाँ पे देखो, स्टाइल का जो सेक्शन है, इंस्पेक्ट करने के लिए मैंने राइट क्लिक किया एंड नीचे इंस्पेक्ट पे आ गया, बाकी जो कि मैं कंट्रोल शिफ्ट सी से भी कर सकता इस ब्राउज़र में। ब्राउज़र्स का कभी कभी डिफरेंस आ जाता है, तो वो चीज़ देख लेना आप अपने हिसाब से। बट यार राइट क्लिक करोगे तो आपको इंस्पेक्ट का आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको एक स्टाइल्स का ऑप्शन मिलेगा। वहां पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे सारा CSS लिखा हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पे ना बाय डिफॉल्ट CSS लगी हुई है। ये डिफॉल्ट ब्राउजर की CSS होती है, जो कि हमें चेंज करनी पड़ती है अगर हमें पूरा कंट्रोल चाहिए हमारे वेब पेज पे, कंप्लीट कंट्रोल चाहिए तो। यहाँ पे देखो डिस्प्ले लग रखा है, व्यू ट्रांजिशन लग रखा है, एंड या बेसिक जो ब्राउजर अपनी तरफ से दे के रखता है वही सब है, और कुछ नहीं है इसमें। एंड इसे अगर चेंज करना है तो भाई बहुत सिंपल चीज़ है, ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं होता। यहाँ पे आते हैं हम दोबारा अपने CSS पे, एंड इसे अगर चेंज करना है तो हमें यहाँ पे देना स्टार कर्ली ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे हम देंगे मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0। सिर्फ इतना सा लिखेंगे एंड वहाँ पे रीसेट हो जाएगा सब कुछ। चलो ब्राउजर पे दोबारा, ये देखो ये एकदम कॉर्नर पे टच हो गया। जो भी स्पेसिंग बाय डिफॉल्ट आ रहा था वो सब हट गया भाई। बस इतना सा किया मैंने, मार्जिन और पैडिंग 0 किया, एंड अपने आप सारा ब्राउजर का बाय डिफॉल्ट वाला हट गया। दैट्स इट, इतना सा था। एंड आई गेस इंट्रोडक्शन में ये वाला मुझे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि आपको अभी ये नहीं पता कि पैडिंग क्या है। मार्जिन तो मैंने आपको बता दिया कि जो स्पेसिंग होती है ऊपर नीचे वाली लेफ्ट राइट वाली, उसे मार्जिन बोलते हैं। लेकिन पैडिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है कई बार। वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे आने वाली वीडियोस में। अभी के लिए CSS की इंट्रोडक्शन में इतना ही। हमने क्या क्या किया इसमें, हमने सबसे पहले देखा इनलाइन CSS कि वो कैसे लिखी जाती है। फिर हमने देखा इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए स्टाइल टैग यूज किया, वो हेड में होना चाहिए तो काम करेगा। हेड में स्टाइल CSS स्टाइल टैग लेके हमने CSS लिखा। एंड उसके बाद हमने यूज किया एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए हमने अलग से फाइल बनाई, एंड उसके लिए हमने लिंक दिया, यहाँ पे लिंक वाला टैग दिया, और उसमें मैंने इंडेक्स दिया। एंड रिलेशन यहाँ पे बताया मैंने कि स्टाइल शीट है, एंड रिलेशन बताना उतना ज़रूरी भी नहीं होता, बट अच्छा रहेगा अगर बता दोगे, बेटर है। एंड बाय डिफॉल्ट देता ही है VS कोड, तो उतना कोई इशू नहीं है। सो हमने यही चीज़ें देखी हैं अभी के लिए CSS में। आपको बाकी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। CSS बहुत इजी है, एंड ये ना हमारी जो वेब पेजेस है इनको अलग ही एक जान दे देती है। लाइक अलग ही एक फील आता है। आप यहाँ पे देखो, अभी हमने सिर्फ बैकग्राउंड चेंज किया है, तभी ऑब्वियसली मैंने कलर ढंग से नहीं चूज किया, इसलिए इतना बढ़िया नहीं लग रहा। लेकिन अगर मैं अच्छा कलर चूज करूँ तो भाई आपको भी पता है अच्छी फील आएगी। तो या CSS का यही काम होता है, एंड ये हर एलिमेंट पे लगेगा, चाहे वीडियो हो, इमेजेस हो, टेक्स्ट हो, कुछ भी हो, उस सब पे CSS लग सकता है। एंड CSS का काम ही है हर चीज़ की स्टाइलिंग करना, उनकी पोजीशंस को मेंटेन करना, और हमारे वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाना। रिस्पॉन्सिवनेस का मैंने आई गेस एक पहले वीडियो बनाया है। अगर नहीं भी बनाया तो मैं आपको आगे जब करवा रहा हूँ CSS तो साथ के साथ बता दूंगा। वैसे इन शॉर्ट अगर बोलूँ तो रिस्पॉन्सिवनेस होता है कि हर डिवाइस पे हमारी वेबसाइट अच्छे से दिखे। दैट्स इट, इतना सा होता है रिस्पॉन्सिवनेस। सो आई गेस आज की वीडियो में इतना बहुत है। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।